शिव और सती का विवाह एक दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, जिनमें से सबसे प्रिय पुत्री थी सती। सती परम शिवभक्त थीं। बचपन से ही उन्होंने शिव की आराधना की थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। शिव जी, जो आदियोगी, तपस्वी और ब्रह्मचारी थे, कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। उनके तन पर भस्म थी, शरीर पर सांप, गले में रुद्राक्ष और जटाओं में मां गंगा। वे संसार से अलग संन्यास में लीन रहते थे। परंतु जब सती ने शिव को पाने का संकल्प किया तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सती की तपस्या देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित हुए और शिव से आग्रह किया कि वे सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। शिव ने सती की तपस्या, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमति दे दी। सती और शिव का विवाह, शिव और सती का विवाह एक महान उत्सव था। समस्त देवगण, ऋषिमुनि और ब्रह्मांड के प्राणी उस विवाह के साक्षी बने। हिमालय पर्वत पर भव्य मंडप सजा और ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह संस्कार संपन्न कराया। इस विवाह से प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, शिव और शक्ति का संगम। सती अपने ससुराल में अत्यंत सुखी थीं। उन्होंने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया और अनेक गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव को योग्य दामाद नहीं मानते थे। वे शिव को एक औघड़, तुच्छ और अनगढ़ योगी समझते थे। इसी घमंड में उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव के। सती को जब इस यज्ञ की खबर मिली तो उन्होंने शिव से आज्ञा लेकर वहां जाने का निश्चय किया। शिव ने मना किया, पर सती पिता के अपमान को न सह सकीं और यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पर दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव ने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया और विकल होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित किया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जिन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। पार्वती का जन्म और पुनर्मिलन। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालयराज और मैना देवी के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को शिव की कथाएं सुनना प्रिय था और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण शिव को पुनः पाने की इच्छा की। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि शिव उनके योग्य नहीं हैं। लेकिन पार्वती डटी रहीं और कहा, मैंने शिव को आत्मा से स्वीकारा है, रूप से नहीं। शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह इस बार भी विवाह बहुत भव्य हुआ। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने मिलकर आकाश गूंजा दिया। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और देवगण। माता मैना इस बारात को देखकर भयभीत हुई, पर पार्वती ने उन्हें समझाया। ब्रह्मा जी ने फिर विवाह के मंत्र पढ़े और इस बार शिव और शक्ति का मिलन पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल एक दंपति का नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का मिलन था। यह विवाह आज भी प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।